Firstly, I am very sorry for posting this video late. Due to some medical emergency, I am unable to post it earlier. So please pardon me. Now in this video we are gonna cover डैशबोर्ड. ठीक है. तो मेरे पास में डेटा सेट था तो वो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है पहले ही. मैं ये डेटा सेट आपके साथ में एक्सेल के वर्कबुक या शीट के फॉर्म में आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगा. आप वहाँ से इसे एक्सेस कर सकते हैं और उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा. तो इस वाले डेटा सेट में क्या क्या दे रखा है हम पहले वो देख लेते हैं. सबसे पहले इसमें प्रोडक्ट आईडी दे रखा है, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट की कैटेगरी, टीम कोड, सिटी, कंट्री, क्वांटिटी सोल्ड, प्राइस पर यूनिट और डेट. इसमें आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे. लेट मी मेक इट्स पिक इंक्रीज द साइज. आप इसमें एक चीज़ नोटिस कर पा रहे होंगे कि इसमें 2023 की भी डेट दे रखी है और इसमें 2024 की भी डेट दे रखी है. मीन्स हमारे पास में इसमें 2 साल का डेटा है. ठीक है. तो आप चलते हैं इसमें और हमारे पास में क्या दे रखा है. प्रोडक्ट डेटा में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे प्रोडक्ट डेटा में हमें प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट कैटेगरी. ठीक है. लास्ट में हमें सेल्स टीम का डेटा दे रखा है जिसमें टीम कोड, टीम लीड, कंट्री लीड, सिटी और कंट्री दे रखा है. सॉरी. तो हमें इसका डैशबोर्ड बनाना है. डैशबोर्ड हम लोग बनाते कैसे हैं. बेसिकली सबसे पहले हमें इसमें पाइवट टेबल क्रिएट करना होगा. उसके बाद में हम चार्ट बनाएंगे जैसे कि हमने पाइवट वाले में बनाया था लास्ट वीडियो में. उसके बाद में हम इसमें स्लाइसर्स ऐड करेंगे. जब हम इसमें स्लाइसर ऐड कर देंगे और हमारे पास सब चार्ट्स और पाइवट टेबल हो जाएगा तो हम उसे एक नई शीट पे पेस्ट करेंगे. उसके बाद में जो हमारा स्लाइसर है और जितनी भी हमारी पाइवट चार्ट्स हैं हम इनके कनेक्शन को रिपोर्ट करेंगे एक साथ. जब मैंने रिपोर्ट कर देंगे उसके बाद में हमारा डैशबोर्ड हमारे पास पे बन के तैयार हो जाएगा. तो चलिए शुरू करते हैं. इसमें सबसे पहले हम पाइवट टेबल बनाते हैं. हमारे पास ये डेटा सेट है तो मैं इसका साइज 110 पे कर लेता हूँ. सॉरी. तो सबसे पहले आप इस डेटा सेट को सेलेक्ट करेंगे. केवल जो पहले नंबर पर डेटा सेट दिया है इसे हम इंसर्ट पे जाएंगे. इंसर्ट पे जाने के बाद हम पाइवट टेबल के ऑप्शन पे जाएंगे. हम इसमें एग्जिस्टिंग सेलेक्ट करेंगे. ये हमारी बेसिकली रेंज आती है जो हमारी शीट जो हमने डेटा सेलेक्ट कर रखा है उसकी रेंज को शो करता है. हम यहाँ पे एग्जिस्टिंग लोकेशन, एग्जिस्टिंग वर्कशीट में जब इसे क्रिएट करना है तो हमें इसमें रेंज ही देनी होगी. हम कहाँ पे अपने पाइवट टेबल चाहते हैं बनाना हम इसे ओके कर देंगे. जैसे हमने इसे ओके करा आप देख पा रहे होंगे हमारे पास में एक ऑप्शन आ रहा है. ठीक है. ये पाइवट टेबल वाला. तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं. सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं इसका टोटल रेवेन्यू. ठीक है. तो या फिर हम सबसे पहले इसका टोटल क्वांटिटी सोल्ड ले लेते हैं कि इसने कितनी क्वांटिटी सोल्ड करी. तो हम ले लेंगे प्रोडक्ट नेम. ठीक है. अब इसमें ले लेंगे क्वांटिटी सोल्ड. जैसे हमने क्वांटिटी सोल्ड लिया तो हमारे पास में एक ये डेटा आ गया. तो ये डेटा हमें शो करता है हमने कितना प्रोडक्ट, कितना क्वांटिटी सोल्ड आउट करा. ठीक है. हम इसमें इतना ही लेते हैं और उसके बाद इसे कर देते हैं क्लोज. अब इसका हम बना देते हैं चार्ट. लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था आप चार्ट कैसे क्रिएट करते हैं. जैसे आप इसे सेलेक्ट करेंगे आप पाइवट टेबल एनालिसिस पे आ गए. यहाँ पे आप पाइवट चार्ट पे जाइएगा. ये आपका चार्ट क्रिएट हो गया. आप चार्ट यहाँ से और भी कोई चार्ट ले सकते हैं जैसे कि अगर आपको लेना चाहें यहाँ से. बेसिकली सब ये सबसे ज़्यादा क्लस्टर्ड कॉलम वाला चार्ट जो है वो सबसे इजी रहता है और सबसे अच्छे से आसानी से समझ में आ जाता है. आप यहाँ पे बाय चार्ट भी ले सकते हैं विच एवर यू वांट टू टेक. बट फॉर कन्वीनियंस क्लस्टर्ड चार्ट ही सबसे अच्छा है. तो हम यहाँ पे ले लेते हैं. ठीक है. अब इसका हम नेम दे देते हैं इधर टोटल क्वांटिटी सोल्ड. ठीक है. टोटल क्वांटिटी सोल्ड. ये आपने चार्ट को नेम दे दिया. ठीक है. आपके पास में काफ़ी ऑप्शन रहते हैं. आप यहाँ से कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं. चार्ट को पैटर्न अगर आप चेंज करना चाहते हैं आप यहाँ से देख सकते हैं. आपको अगर इसमें ब्लैक शेड में चाहिए तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं. हम इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं. ये आप सभी को आता ही होगा. तो इसके बाद में हम चलते हैं. हमने ये टोटल क्रिएट कर लिया.
फिर से हम डेटा को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। सेम प्रोसेस हम फिर से रिपीट करेंगे। पाइवट टेबल में गए, एग्जिस्टिंग करा, आपने रेंज सेलेक्ट करी, आपने यहाँ पे टेबल क्रिएट कर दी। अब आप इस टेबल में क्या लेना चाहेंगे? अब हम यहाँ पे प्राइस ही ले सकते हैं, या हम ले सकते हैं प्रोडक्ट वाइज क्वांटिटी सोल्ड, ठीक है। ये तो हमारा प्रोडक्ट नेम हो गया, ठीक है। अब हम कैटेगरी वाइज, बेसिकली प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज ले सकते हैं क्वांटिटी सोल्ड। तो प्रोडक्ट कैटेगरी और क्वांटिटी सोल्ड, आप यहाँ पे देख पाएंगे ये हमारा आ गया, ठीक है। ये चार्ट जैसे ही हमारा क्रिएट हो गया है टेबल, इसके बाद हम इसका चार्ट क्रिएट करेंगे। सेलेक्ट करते हैं, हम पाइवट टेबल एनालिसिस पे चले जाएंगे। यहाँ से सिंपली आप अम, चाहें तो ये पाई चार्ट ले सकते हैं, लेट्स से पाई चार्ट ले सकते हैं अभी। आप अभी के लिए ये ले लीजिए। आप अपना जब प्रैक्टिस करें, आप उसमें अलग अलग चार्ट्स लेके प्रैक्टिस करिएगा, कर लीजिएगा। इसके बाद में हम लोग लेते हैं एक और दो तीन डेटा सेट और क्रिएट कर लेते हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह से डैशबोर्ड को हम बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे गए, फिर से सेम प्रोसेस, पाइवट टेबल, एग्जिस्टिंग, रेंज आइडेंटिटी सेलेक्ट करें आपने, ओके, ओके, दिस हमारे पास में आ गया। अब आप इसमें क्या लेना चाहेंगे? हम ले लेते हैं कंट्री वाइज और सिटी वाइज क्वांटिटी सोल्ड। जैसे कि हमें इसमें डेटा दे रखा है, सिटी का भी दे रखा है और कंट्री, ठीक है। तो सिटी, बेसिकली पहले कंट्री ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको शो होने लग जाएगा। फिर लेते हैं सिटी, या आप सिटी को, नहीं नहीं, आप ऐसे लीजिए कंट्री इधर, ठीक है। कंट्री और सिटी वाइज क्वांटिटी सोल्ड, तो यहाँ पे आपका रह गया क्या? क्वांटिटी सोल्ड, ठीक है। तो आपको ये पता चल जाएगा किस तरह का ये डेटा है, मतलब कंट्री और सिटी वाइज। तो हम इसे कर देंगे ओके। जब हम इसे सेलेक्ट करेंगे, पाइवट टेबल एनालिसिस पे आ गए, पाइवट चार्ट पे गए, आप सिंपली लेट में, इस बार हम ये वाला चार्ट ले लेते हैं, पाई चार्ट। पाई चार्ट को करते हैं, इंसर्ट करते हैं इसे, अपना पाई चार्ट हमारा रेडी होके आ गया, ठीक है। आप इसको अगर चेंज करना चाहते हैं, हम इसे डेटा लेवल से देते हैं कितना कितना इसने है, मतलब अब ये आपको शो नहीं हो रहा इसमें कितना अमाउंट लिखा हुआ है, तो आप इसको कलर आप इसका चेंज कर सकते हैं वैसे, ठीक है। ये आपने कलर चेंज कर दिया, अब आपको इजीली विजिबल होगा कितना कितना डेटा किस किस कंट्री का है या किस किस सिटी का है। ये ऑस्ट्रेलिया का डेटा है, ठीक है। आप यहाँ से सेलेक्ट करिए, आपको चाहिए किसी और, लेट्स एक सेकेंड, यहाँ पे यही रहने देते हैं। यहाँ पे कंट्री है, हम कंट्री को ही चेंज कर देते हैं। हम यहाँ पे केवल इंडिया का डेटा लेते हैं। अब ये हमें इंडिया का डेटा शो करेगा, ठीक है। बेसिकली हम पहले तो सभी का सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट ऑल, वी वांट डेटा फ्रॉम ऑल ओवर कंट्रीज। तो ये आपका डेटा आ गया, ठीक है। अब इसके बाद में आपको चाहिए होगा कि आप इसके प्राइजेस का भी डेटा लें, ठीक है। तो ये मैं इसे थोड़ा बड़ा करता हूँ ताकि ये आपको अच्छे से दिखाई दे। इसके बाद में जैसे ही हम लोग इसे सेलेक्ट करते हैं पूरे टेबल को, फिर से बेसिकली आप 4 से 5 चार्ट अगर क्रिएट कर लेते हैं तो वो एनफ रहता है, आपको उस पर फुल मार्क्स इन्विजिलेटर जो एग्जामिनर रहेगा आपको चेकिंग करेगा, वो आपको दे देगा। क्योंकि हमें टाइम भी उतना ही मिलता है, हमें टाइम भी इससे ज़्यादा नहीं मिलता है, क्योंकि और भी क्वेश्चन रहेंगे हमारे पास में, आर आर के भी रहेंगे क्वेश्चन। तो आप इसे फिर से क्रिएट करिए। अब हम इसमें डेटा लेने वाले थे प्राइस का, ठीक है, प्राइस पर यूनिट, प्राइस का डेटा लेने वाले थे। प्राइस का डेटा तो हम लेंगे और हमारे पास में आ जाएगा प्रोडक्ट नेम, इतना इतना प्राइस। अब हम ले लेते हैं डेट, डेट ऑफ सेल, सॉरी। अब हम इसमें डेट ऑफ सेल ले लेंगे तो हमें पता रहेगा ना कि ये डेटा जो है मतलब किस ईयर का है,
कब का है डेटा। तो ये आपके पास में आ जाएगा, तो यहाँ से हमें एक अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा प्राइजेज़ में कितना चेंज आ रहा है, ठीक है। मेरे को लगता है मैं यहाँ पे चार्ट्स का नेम देना भूल गया हूँ शायद, किसी का। टोटल क्वांटिटी सोल्ड, ठीक है। थोड़ा, कोई नहीं, थोड़ा हम चार्ट को बड़ा कर लेते हैं अपने को, ये थोड़ा आ जाएगा, ठीक है। ये था हमारा डेटा, था क्वांटिटी सोल्ड प्रोडक्ट वाइज। एक सेकेंड, प्रोडक्ट क्वांटिटी, क्वांटिटी सोल्ड। आप ऐसे ही वहाँ पे नेमिंग देते रहिएगा साथ के साथ, क्योंकि लास्ट में इससे हमें लोगों को बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो ये हो गया हमारा। अब इसका हमने जो अभी टेबल लास्ट में क्रिएट करी है, इसे सेलेक्ट करते हैं, पाइवट टेबल एनालिसिस पे जाते हैं। अब हम इसका चार्ट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला चार्ट हमको बहुत अच्छे से और बहुत इजी वे में ये दिखा देगा कि हमने किस डेट ईयर में कितना प्रोडक्ट का कितना प्राइसिंग पे हमने खरीदा है। तो यहाँ पे आपको डेट्स भी मिल जाएंगी, आप फ़िल्टर आउट करके डेट्स का अगर स्पेसिफिक निकालना हो तो स्पेसिफिक निकाल सकते हैं, किस क्वार्टर का आपको चाहिए उस क्वार्टर का निकाल सकते हैं, मंथ्स का ले सकते हैं, आपको जैन का चाहिए, लेट्स से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे जैन, ठीक है। जनवरी, जनवरी का हमारे पास ये डेटा है पूरा। अब मैं इसको सेलेक्ट ऑल कर देता हूँ, क्योंकि हमें तो डेटा सभी चाहिए पूरा। तो इसके बाद में अब हम यहाँ पे कर लेते हैं, वो हमने इतना कर लिया, प्राइस चेंज भी निकाल लिया हमने। बेसिकली इसको नेमिंग नहीं दी हमने चार्ट को, इसको नेम दे देते हैं, ठीक है। चार्ट टाइटल पे जाएंगे, यहाँ पे हमने करा है चेंज इन प्राइस, बेसिकली चेंज इन प्राइस ही दिखा रहा है, चेंज इन प्राइस। ये आपका डेटा आ गया। अब इसके बाद में हम कर लेते हैं, चेंज इन प्राइस ले लिया, अब हम चेंज इन क्वांटिटी सोल्ड ले लेते हैं। जैसे कि हमारा 2 साल का डेटा है, तो उसमें क्वांटिटी में भी तो अंतर आया होगा, लोगों ने कम खरीदा होगा जब प्राइस ज़्यादा होगा, और कम होगा तो ज़्यादा खरीदा होगा। ये भी हमको इसमें देखने को मिल सकता है। तो हम ये भी डेटा पूरा क्रिएट कर लेते हैं। दोबारा से हम इसको एक और पाइवट टेबल बनाते हैं, फिर उसका चार्ट इंसर्ट करेंगे। बेसिकली आप सभी का बस नेमिंग देते रहिएगा, तो ये बहुत ज़्यादा इजी रहेगा लास्ट में हम लोगों के लिए। आपने अगर नेमिंग नहीं दी तो लास्ट में दिक्कत आ सकती है। यहाँ पे हमको चाहिए था, हम किसका करने वाले थे, हमने प्राइजेस का कर लिया, अब हम करने वाले हैं क्वांटिटी सोल्ड, ठीक है। तो डेट ऑफ सेल, ठीक है, डेट ऑफ सेल आ गई। अब इसके बाद में हम ले लेते हैं क्वांटिटी सोल्ड, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। सेलेक्ट ऑल। अब हम इसका चार्ट क्रिएट कर लेते हैं। बेसिकली इसको करा सेलेक्ट, इसको प्राइवेट चार्ट, चार्ट पे आती है हमको पता चल जाएगा, एक सेकेंड। इसमें क्वांटिटी सोल्ड कर देते हैं, और क्वांटिटी सोल्ड के साथ में हम इसमें प्रोडक्ट का नेम भी डाल देते हैं, थोड़ा ज़्यादा हम लोगों को देखने में डिस्क्रिप्टिव लगेगा, ये ज़्यादा अच्छे से हम लोग इसे समझ पाएंगे चार्ट्स को, ठीक है। कंट्रोल प्लस एक्स थोड़ा से ऊपर कर देते हैं पेस्ट, क्योंकि ये ओवरलैप कर जा रहा था चार्ट के साथ में। इस चार्ट को थोड़ा नीचे करते हैं, ठीक है। अब हमने इसको क्या कहते हैं, अब इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं पूरे चार्ट को, टेबल को, सॉरी। अब इसका हम चार्ट क्रिएट कर देते हैं। अब जैसे ही इसका, अब इसका हमारा था चेंज इन प्राइस है ना, तो आप लाइन चार्ट्स भी ले सकते हैं, ठीक है। जो चार्ट आप चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं, आप वो चार्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। बस एक ध्यान रखिएगा, वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा देखने में, मतलब कि आपको समझ उससे ज़्यादा आना चाहिए चार्ट से, बेसिकली। ऐसा नहीं है कि हर जगह हर एक सेम चार्ट ही यूज़ करें, आप अलग अलग चार्ट के साथ यूज़ कर सकते हैं। हमने मोस्टली
क्लस्टर चार्ट यूज़ करा है हमने, एक जगह शायद पाई चार्ट भी यूज़ करा है, और हमने लाइन चार्ट भी अभी यूज़ कर लिया। तो बेसिकली हमारे पास में 4 से 5 चार्ट हो गए होंगे। चेक कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, एक और चार्ट हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। हमने एक टोटल रेवेन्यू का नहीं करा ना, क्वांटिटी सोल्ड कर दिया हमने, रेवेन्यू नहीं करा आई गेस। ठीक है, एक चार्ट क्रिएट कर लेते हैं हम टोटल रेवेन्यू का। पाइवट टेबल एग्जिस्टिंग, रेंज के दल दीजिए इसका, चलो ये खाली है, ये भी दे देते हैं, कुछ ज़्यादा ही सेलेक्ट। यहाँ पे देते थे, हमें चाहिए था इसमें रेवेन्यू। तो हम रेवेन्यू कैसे आएगा, ठीक है। रेवेन्यू के लिए आपको क्या चाहिए होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी, प्राइस क्वांटिटी, ठीक है। यहाँ पे मूव टू वैल्यूज, ओके। सोल्ड सम ऑफ प्राइस, प्राइस इनटू क्वांटिटी बेसिकली अगर कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, लेट मी डू इट अगेन, इट इज शोइंग हमारे पास में सम ऑफ प्राइस, सम नहीं चाहिए हमें, नहीं ये भी नहीं चाहिए, लेट मी, okay, I guess we have to create this on our own। हम मैनुअली इसे कर लेते हैं, ठीक है। हम इसे मैनुअली ही कर लेते हैं, मैनुअली कर लेते हैं। यहाँ पे गए अपना, ठीक है। यहाँ पे एक डाल देते हैं टोटल रेवेन्यू करके हेडिंग, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू क्वांटिटी सोल्ड इनटू प्राइस पर यूनिट। एंटर करते ही हमारे पास डेटा आ जाएगा। अब आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे सिंपली तो हो जाएगा हमारा। ये हमारे पास में पूरा आ गया रेवेन्यू का। अब हम पूरा इधर रेवेन्यू का हम चार्ट क्रिएट कर देते हैं, आपको जैसे चाहिए वैसे कर लेते हैं, ठीक है। ये आ गया। बेसिकली वैसे तो 5 टेबल से आपका काम हो जाएगा, लेकिन मैं आपके लिए एक और क्रिएट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे आपका स्पेस, ठीक है। यहाँ पे आ गया टोटल रेवेन्यू, सम ऑफ टोटल रेवेन्यू, ठीक है। ये ओके, आप इसको यहाँ रख के देख सकते हैं। टोटल रेवेन्यू नहीं, हम सम ले लेते हैं ताकि हमारा चार्ट एक बार में ही चेंज होता जाए। इसके लिए आप पाई चार्ट ले लीजिएगा, बेस्ट रहेगा इसके लिए, पाई चार्ट, ठीक है। पाई चार्ट में लेकिन ये हमारे को एक ही दिखाएगा, तो हम बार चार्ट ही ले लेते हैं वैसे, क्योंकि ज़्यादा लगता है इसमें यही ज़्यादा सूटेबल है इसके लिए। तो यहाँ पे लिख देते हैं टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू यहाँ से आप थोड़ा आसानी से देख पाएंगे, ठीक है। अब जैसे ही हमने टोटल रेवेन्यू ले लिया, लेट मी, हमसे एक मिस्टेक हो गई है, क्या करते हैं हम इस चार्ट को डिलीट करते हैं, इसको एडिट करते हैं टेबल को, प्राइवेट टेबल को। हम ईयर वाइज लेते हैं ना, हम डेट भी रहेगी तो हमारे पास ज़्यादा अच्छा डिस्क्रिप्शन आएगा उसका, रेवेन्यू का। चलो इसे भी डिलीट कर दो, सीधे दोबारा से करते हैं कॉपी, कॉपी की सेलेक्ट करिए इसे, फिर से प्राइवेट टेबल में आइए। आप ऐसा कर सकते हैं, आप इस वीडियो को स्किप, अब तो खैर क्या ही स्किप करेंगे लास्ट में, आप यहाँ पे कर ही लीजिएगा एक बार अच्छे से, क्योंकि हमें एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं आना चाहिए ना, ठीक है।
अब ये आ गया आपका टोटल रेवेन्यू ईयर वाइज। प्राइवेट टेबल एनालिसिस, चार्ट्स, ईयर। अब हम इसे करते हैं इंसर्ट, इंसर्ट करते ही आ गया हमारा चार्ट। अब आप क्या करिएगा, हम सभी का इतना प्रोसेस हो चुका है, ठीक है। हम सभी ने चार्ट्स बना लिए, ठीक है। अब इसके बाद में आप लोग क्या करिए, आप यहाँ पे ये टीम कोड जो है, आप टीम कोड से पहले हम लोग ये कर लेते हैं प्रोडक्ट वाइज ना। प्रोडक्ट आईडी के उससे हमने नहीं बनाया है। आप ऐसा कर सकते हैं, कुछ चार्ट आप प्रोडक्ट आईडी के से बना सकते हैं। लाइक मैं आपको एक बना के दिखा देता हूँ, और सेम ही है, आपको भी बोरिंग होगा, ये बार बार एक ही चीज़ को रिपीट कर रहा है। तो हम लोग कर लेते हैं इसके नीचे, ठीक है। यहाँ पे आ गया। अब आपको प्रोडक्ट आईडी ले लीजिए और प्रोडक्ट कैटेगरी ले लीजिए, ठीक है। प्रोडक्ट नेम भी ले लीजिए। प्रोडक्ट आईडी इधर कर देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास में इसमें, लेकिन हमारे पास में कोई वो नहीं रहेगी टेबल। तो लेट से हम क्या करते हैं, ठीक है। हम लोग इन दो, ऐसा कर सकते हैं हम लोग, इन दोनों को एक साथ क्रिएट कर सकते हैं, इन दोनों के चार्ट को। इसमें बेसिकली हम केवल कोड के साथ में डाल देते हैं कि हमारे पास में प्रोडक्ट नेम क्या है, हमारे पास में प्रोडक्ट आईडी क्या है, और हमारे पास में प्रोडक्ट कैटेगरी क्या है, ठीक है। तो हम लोग इसे स्किप ही कर देते हैं, वही बेटर है अभी के लिए, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा ना। लेट मी स्किप इट, सेलेक्टेड, एक सेकेंड, सेलेक्टेड एंड डिलीटेड। अब आपके पास में ये आ गया चार्ट इतने सारा। आप सभी को एक नई शीट पे ले जाके पेस्ट कर दीजिएगा, कॉपी कर दीजिएगा बेसिकली, ठीक है, सभी चार्ट्स को। क्योंकि हमने नेमिंग तो सभी की दे रखी है ना। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ठीक है। इस पे हमने एक मिनट, क्वांटिटी सोल्ड, आई थिंक दिस इज चेंज इन क्वांटिटी, इसका हम लेबल दे देते हैं चार्ट टाइटल। इसका क्या था, ये तो रेवेन्यू वाला है। यहाँ पे चेंज इन प्राइसेस हो चुका है, तो हमारा आगे आ जाएगा ये चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है। चेंज इन, चेंज इन क्वांटिटी। तो इसके बाद में हम इसे करेंगे कॉपी, पेस्ट कर देंगे, हम इसे ले जाकर दूसरी शीट पर देंगे, ठीक है। आप इसके साथ के साथ अरेंज करते रहिएगा, ताकि लास्ट में हमें कुछ भी ना करना पड़े ऐसा। आपने इसे अरेंज करा, हमारे दो चार्ट्स आ गए हैं इधर, अभी हमारे तीन चार्ट और लेफ्ट होते हैं, लेफ्ट रहते हैं। इसे कॉपी करिए आप इसे भी यहाँ पे पेस्ट करिए। फिर से आप जाइए, दूसरे चार्ट को आप कॉपी करिए, टोटल रेवेन्यू का चार्ट है ये हमारा। इसे कॉपी करिए, इसे पेस्ट करिए। हमारा लास्ट चार्ट रह जाता है शायद, पाई चार्ट हो गया हमारा ये वाला चार्ट, चेंज इन द प्राइसेस। कंट्रोल प्लस सी एंड कंट्रोल प्लस बी। मैं चार्ट्स का साइज थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ताकि आपको देख पाए आप सभी लोग इसे एक ही शीट पे एक साथ चेंज नहीं होता होगा। सॉरी गाइस, ठीक है। इजीली विजिबल होगा ये सभी आपको चार्ट्स। ठीक है, अब हमारा एक और चार्ट रह रहा है, हम इसे इधर ले चलते हैं ऊपर। ताकि आप सभी चार्ट्स को एक साथ चेंज होता हुआ देख सकें, ठीक है। मैं इसका, ठीक है। अब हम, हमारा क्या स्टेप रह गया, मैंने आपको जैसे स्टेप बताया था, अभी हमने इसमें अभी तक स्लाइसर को ऐड नहीं करा है। स्लाइसर आपको ऑप्शन मिलता है, वो आपको ऑप्शन मिलेगा जाके यहाँ पर इंसर्ट में जाके, ठीक है। अब हमें स्लाइसर ऐड करनी है इसमें, ठीक है।
इंसर्ट स्लाइसर, आपको प्रोडक्ट आईडी चाहिए, ठीक है। आपको स्लाइसर में आप ये प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट आईडी, ये आपको पूरा हम प्रोडक्ट से रिलेटेड ले लेते हैं एक स्लाइसर, ठीक है। ये आप ये आ गया प्रोडक्ट से स्लाइसर, ठीक है। 3 स्लाइसर तीनों, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हम ये तीनों स्लाइसर को इनके हम अब रिपोर्ट कनेक्शन करना रह जाता है हमारा इनका। लाइक हमने स्लाइसर तो क्रिएट कर लिए, लेकिन ये इनसे लिंक कैसे रहेगा? ये जो हमने डैशबोर्ड क्रिएट कर रहे हैं पूरा, हम इसे लिंक कैसे करेंगे इससे? तो पहले ये कर लेते हैं। edit, हाँ, सबसे पहले क्या करना है, अभी तो मैं ये थोड़ा स्लाइसर नहीं कर रहा, थोड़ा स्लाइसर थोड़ा एरर दे रहा है, ठीक है। सबसे क्या करता है, हम स्लाइसर में गए, ठीक है। डेटा कहाँ था, वेरे स्लाइसर, स्लाइसर में हम चले गए थे। हमारा स्लाइसर यहाँ पे थोड़ा दिक्कत दे रहा है। हमें क्या करना होगा, इसमें हम जैसे ही हम इधर जाते हैं, हमारे ये स्लाइसर का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही हमारे पास स्लाइसर का ऑप्शन आता है ना, हम रिपोर्ट कनेक्शन कर देते हैं। अब हमें इसका रिपोर्ट कनेक्शन कर देते हैं पाइवट टेबल 1 2 3 4, जितना भी हमारा पाइवट टेबल है। लाइक हर स्लाइसर का हमें यही करना होगा। ओके कर दिया इसका कनेक्शन। अब हम इस वाले स्लाइसर के पे गए और यहाँ पे जाके हमने इसको हमने रिपोर्ट कनेक्शन कर दिया बेसिकली सभी पाइवट टेबल से जो इससे रिलेटेड है, ठीक है। तो हमने कर दिया इसको भी। अब लास्ट वाले स्लाइसर पे जाते हैं, इस स्लाइसर के भी हम रिपोर्ट कनेक्शन कर देते हैं ताकि हम लोगों को आसानी से हमारा चार्ट्स वगैरह चेंज हो पाए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसे क्रॉस कर देता हूँ। लाइक हमें बिल्कुल फ्रेश चाहिए एकदम, ठीक है। अब वैसे आपको स्लाइसर आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं स्लाइसर ऐड करना चाहूँ तो हम ले सकते हैं, इंसर्ट पर गए, स्लाइसर पर गए। कुछ तो मेरे में प्रॉब्लम आ रही है इसमें, पहले नहीं था, अचानक से इसमें कुछ दिक्कत आ रही है। तो आपको वैसे तो डैशबोर्ड हमारा कंप्लीट है, आप इस डैशबोर्ड पर जाएंगे। अब जैसे कि मैंने रिपोर्ट कनेक्शन कर दिया है सभी का, अब अगर मैं क्लिक करता हूँ A01 पे, तो आप देख पाएंगे ये पूरा डेटा, पूरा डैशबोर्ड चेंज हो जाएगा। यहाँ पे बेग्ड गुड्स पे करूँगा, मेरे चार्ट चेंज हो जाएंगे, क्वांटिटी चेंज हो जाएगी, रेवेन्यू चेंज हो जाएगा। आपने कोल्ड व्यू रेस पे करा, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे पूरे चार्ट चेंज होते हुए आप देख पाएंगे। लेट्स से हमें चाहिए, ठीक है। अभी मैं एक आपको चार्ट ही दिखाता हूँ, सिंपल क्लियर फिल्टर प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। ये भी हमें सभी का चार्ट्स दिखा रहा है पूरा प्रोडक्ट आईडी के। यहाँ पे मैं हटा देता हूँ इसे भी, इसे भी, इसे भी, इसे भी। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमारे पास ये चार्ट पूरा चेंज होकर आ गया है। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, हमारा चार्ट्स पूरा चेंज हो जाएगा। इसकी वजह से क्वांटिटी पे भी इफेक्ट पड़ेगा, इसकी वजह से टोटल क्वांटिटी सोल्ड पे भी इफेक्ट पड़ेगा, क्वांटिटी सोल्ड कंट्री वाइज पे भी इफेक्ट पड़ेगा, और टोटल रेवेन्यू पे भी फर्क पड़ेगा। आप यहाँ से इसे नोटिस भी कर पा रहे होंगे, आई होप। मैंने फ्रूट्स पे चेंज करा, पूरा चार्ट चेंज हो जा रहा है रेवेन्यू का। ये इसकी वैल्यू आप चेक करिएगा एक बार, वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गई 1365। मैं यहाँ पे करता हूँ, देखिए अब यहाँ पे एक प्रोडक्ट और कम हो गया, ठीक है। वैल्यू सेम है इसकी, लेकिन उस प्रोडक्ट कम हो गया है। यहाँ से आप प्रोडक्ट ऐड करता हूँ, यहाँ से फिर से चार्ट चेंज हुआ, ये वाला चार्ट भी सेम चेंज हो रहा है। लाइक सिट्रस फ्रूट फ्रूट है ना, यहाँ पे हम सिट्रस फ्रूट को कर देते हैं। हमने यहाँ से सिट्रस फ्रूट पर क्लिक करा और यहाँ से सिट्रस फ्रूट हट गया हमारे इस वाले चार्ट में से, ठीक है। इस वाले चार्ट में अब जैसे ही मैं इसको दोबारा से क्लिक करूँगा तो सिट्रस फ्रूट आ गया। अब इसका सिट्रस फ्रूट से हमें क्या इफेक्ट पड़ेगा, सिट्रस फ्रूट का यहाँ पे हमारा कुछ टोटल क्वांटिटी में भी होगी, क्वांटिटी चेंज भी हुई होगी ईयर ऑन ईयर, ठीक है। रेवेन्यू में भी उसकी वजह से फ़र्क आएगा, उसकी वजह से सब पे फ़र्क आएगा। अब यहाँ से देखिए सिट्रस फ्रूट, रेवेन्यू चेंज, ये चेंज, सब चेंज। ग्रीन वेजिटेबल्स को भी अगर मैं हटा देता हूँ, लेट से ग्रीन वेजिटेबल हटाया, आपका पूरा चार्ट चेंज हो जा रहा है, ठीक है। क्वांटिटी सोल्ड ये, ठीक है।
अब मैं दोबारा से ग्रीन वेजिटेबल को कर देता हूँ, चेंज हो रहा है। तो इसी तरह से आपका डैशबोर्ड ये पूरा क्रिएट हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड होप सो योर एग्जाम will goes well. See you in the next video.